आज इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ज्ञान की उंगली का बड़ा होना ज्ञान में इजाफा तो करता है, लेकिन साथ ही ये आपको घमंडी भी बनाता है। कोई आपकी बात को बीच में काट दे, अनसुना कर दे या फिर आपको गलत ठहराने की कोशिश करे, वो सब आपके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अपने दुश्मनों को आप माफ़ नहीं करते। किसी से किसी भी तरह का सलाह मशवरा करना भी आपको अच्छा नहीं लगता। आपका मानना है कि आपका खुद का ज्ञान आपके लिए पर्याप्त है। किसी से कुछ भी सीखने या समझने की आपको आवश्यकता नहीं है। लिटिल फिंगर पहले ही पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप मैनेज करना जानते हैं। लो सेट है। शब्दों का अभाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयां नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं। सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। अंगूठा ठीक है आपका। प्लानिंग आप ठीक ठाक तरीके से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी ठीक ठाक तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। अंगूठे का ये वाला पार्ट जब बाहर की तरफ देख रहा होता है, ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला पाया जाता है। अगर ये बिजनेस या व्यापार करते हैं, सिचुएशन कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। अंगूठे का ये वाला सिरा जब चौड़ा होता है या आपको उभरा हुआ ये देखने में लगे, ऐसे लोगों के अंदर गुस्से की अधिकता देखने को मिलती है। हॉटलाइन आपकी ना तो जुपिटर से इनिशिएट हुई है ना सैटर्न से। मध्य से है तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। हॉटलाइन आपकी देख रही है मंगल की तरफ। हॉटलाइन जब मंगल की तरफ देखती है, ऐसे लोगों के अंदर गुस्से की अधिकता रहती है। हॉटलाइन आपकी ऊपर के तरफ शिफ्ट हो गई है। हॉटलाइन जब पर्वतों की तरफ ज़्यादा झुकाव लेती है, ये पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी कर देती है। अब माउंट्स के स्पेस में कमी आने का मतलब है ये आपको संघर्ष करवाएगा, सफलता में देरी आएगी, सफलता आपको देरी से मिलेगी। साथ ही ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर करना इन्हें अच्छा नहीं लगता। माइंड लाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से और ये लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंट होके चल रही है। माइंड लाइन जब लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंट होके चलती है, ऐसे लोग ज़िद्दी होते हैं। कम आयु से ही अपनी जिम्मेदारियों को समझने लग जाते हैं। अपने जीवन से जुड़े फैसले खुद लेना पसंद करते हैं। किसी की भी दखलंदाजी इन्हें अपने लाइफ में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आपकी लाइफ लाइन और माइंड लाइन में काफ़ी अंतर है। इस वजह से आप जैसे लोग अपने माता पिता की भी नहीं सुनते हैं, ज़िद्दी बहुत होते हैं। जुपिटर से जब आपकी माइंड लाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोगों की सोच काफ़ी पॉजिटिव होती है। सपने वो देखते हैं जिन्हें पूरा करने की क्षमता इनके अंदर होती है। अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन कर पाने की वजह से जो भी फील्ड चुनते हैं सही चुनते हैं और सफल होते हैं। सफलता इन्हें जीवन में अधिक मिलती है। कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छा रहता है इनका। आपकी जो माइंड लाइन है वो 38 के आसपास से दो मुही होती हुई दिखाई दे रही है। माइंड लाइन जब आपकी बायफॉर्क हो जाती है, उस एज से या उस आयु से आपको सफलता अधिक मिलती है, लेकिन इससे पहले भी काफ़ी सफलताएं हैं आपके हाथ में। बट 38 के बाद से जीवन में बड़ा बदलाव आता हुआ दिख रहा है। और इस तरह से जब आपकी माइंड लाइन दो मुही हो जाती है और ये जो माइंड लाइन है आपकी ऊपर वाली, ये देख रही है बुध के तरफ। 37 से आपके अंदर जो व्यापार करने की क्षमता है
वो बढ़ जाएगी। और आपके हाथ में जो मरकरी की लाइन है, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, उसके भी साइन काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन यदि 37 से आप बिज़नेस भी करते हैं तो उसमें भी आपको, या बिज़नेस करते हैं तो उसमें कहीं अधिक सफल होंगे आप। अभी तो जॉब है, लेकिन 37 से आप बिज़नेस में आइए, आपको बहुत सफलता मिलेगी। लाइफलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। और गोलाई में जब ये वेनस माउंट को घेरती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में जाते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में ये लोग अच्छा खासा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन अपवाद हर जगह पे है। साथ ही जब आपकी लाइफलाइन से ब्रांचेस निकलती हैं तो इसके दो फल देखने को मिलते हैं। या तो ये आपको कुछ वक्त के लिए फॉरेन में सेटल करता है, या फिर ऐसे लोग बिजनेस अच्छा करते हैं, व्यापार अच्छा करते हैं। लकलाइन आपकी इनिशिएट हुई है मून माउंट से। बाहरी लोगों की मदद मिलती है। घर के लोग या जो रिलेटिव होते हैं वो ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर दोनों बातें लागू होती हैं। साथ ही ये फॉरेन से कहीं ना कहीं कनेक्शन भी बनाता है। अच्छा नहीं कह सकती मैं, बस ठीक है। लेकिन आपकी माइंड लाइन बहुत बढ़िया है, शानदार है। इसीलिए फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ आपकी बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। इश्यूज़ होंगे, लेकिन आप बैलेंस कर लेंगे, चीज़ें बेहतर कर लेंगे आप अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से। बाकी जो माउंट्स हैं आपके हाथ में वो वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो ये आपको स्ट्रगल तो करवाएगा लाइफ में। स्पेस नहीं मिला है हार्ट लाइन की वजह से। ये वाली लाइन जिनके भी हाथ में होती है, ऐसे लोगों के संपर्क में बड़े बड़े ओहदे वाले लोग आते हैं, उनके बीच में इनका उठना बैठना लगा रहता है। और जब आपके सन माउंट पे क्रॉस का साइन बनता है, ये भी कहीं ना कहीं आपके पर्वत की जो मजबूती है उसको ये कमज़ोर कर देता है। जिस तरह की सफलता आपको कम आयु में मिलनी चाहिए, उस सफलता को पाने के लिए आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ जाता है। नेशनल फेम काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको, अच्छा खासा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रायंगल है तो मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। स्क्वायर के साइन भी हैं। जब आपके मरकरी के माउंट पे 1 या 2 लाइन होते हैं, ऐसे लोग सफलता तो बहुत पाते हैं, लेकिन सफलता मिलती है देरी से इन्हें। लेकिन प्रॉपर्टी बहुत बनाते हैं, संपत्ति काफ़ी इकट्ठा करते हैं, इतनी कर लेते हैं कि कई पुश्तें इनकी बैठ के खा सकती हैं। और इस तरह से जब आपके मरकरी के माउंट और सन माउंट के बीच में छोटा सा भी कनेक्शन बनता है, ऐसे लोगों को विदेश घूमने का मौका मिलता है। इनामास आपका ठीक है, लेकिन गुस्सा बहुत आता है आपको, और साथ ही उम्र के साथ गुस्सा बढ़ता जाएगा, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करना है, क्योंकि दोनों के बीच में ये लाइन बनता हुआ दिख रहा है। बाकी इनामास ठीक है, हेल्थ को लेकर के मेजर इश्यूज़ आते हुए तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ समस्याएं आ सकती हैं। तो खान पान का विशेष करके आपको ध्यान रखना है और गुस्से को थोड़ा कम करना है। लग्जरियस लाइफ होगी आपकी, और उसका एडिक्शन बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, उसके बिना भी आप आराम से रह लेंगे। और इस तरह से जब आपके हाथ में एंजल्स लाइन होती है, जिसे मंगल की रेखा कहा जाता है, ऐसे लोगों के जीवन में कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, उसका जो दुष्प्रभाव है, मान लीजिए जिनके हाथ में एंजल्स लाइन नहीं है, उनके हाथ में कोई भी राहु की रेखा है, उसका जो दुष्प्रभाव है वो 100% है। लेकिन जब किसी के हाथ में एंजल्स लाइन होते हैं और राहु की लाइन उस एंजल लाइन को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती है, तो उसका जो दुष्प्रभाव है, जो नेगेटिविटी है, वो 50% कम हो जाता है। तो सिर्फ 50% ही ये आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है। ये अच्छी बात होती है इसकी। मून माउंट जब आपका उठ करके शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है विनस माउंट की तरफ, ऐसे लोग अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी डिसीजन की वजह से ज़िंदगी में नुकसान उठाते हैं। आउटर मास ठीक है आपका, बहुत अच्छा नहीं कह सकती मैं, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है, ठीक है। ऊर्जावान हैं आप, एनर्जेटिक हैं,
दोस्त हैं तो ठीक है, दुश्मन आपके पहले रिएक्शन से ही समझ जाते होंगे। अपनी फीलिंग्स, मान लीजिए आपको किसी पे गुस्सा है तो फिर आप जाहिर कर देंगे, उसको छुपाएंगे नहीं। दुश्मनों की तादाद काफ़ी होगी आपके जीवन में। और इस तरह से जब आपके एंजल लाइन पे स्टार का साइन बनता है, ये आपको ऊर्जावान बनाता है, हर समस्या से समझदारी से निपटना सिखाता है। एक तरह से ये आपके लिए रक्षा कवच की तरह काम करता है। और इस पे जब स्टार का साइन आ जाता है तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, यानी वो जो कवच है वो और मजबूत हो जाता है। गवर्नमेंट जॉब के साइन हैं आपके हाथ में, अच्छा खासा साइन है। सबसे स्ट्रॉन्ग साइन आपके हाथ में है बिजनेस के। इतनी बड़ी जब लाइन होती है किसी के भी हाथ में, ऐसे लोग यदि व्यापार करते हैं तो बड़े लेवल का करते हैं। गवर्नमेंट जॉब के साइन है। इस तरह से जब आपके लक लाइन से मरकरी की लाइन निकलती है तो ऐसे लोगों का सरकारी नौकरी होना तय होता है, अगर ये करना चाहें तो। दूसरों की तुलना में इन्हें ये जो जॉब है वो कम मेहनत में मिल जाती है, क्योंकि पूर्वार्ध के कर्मों की वजह से भाग्य इनका तय होता है। अगर ये गवर्नमेंट जॉब पाना चाहे तो आसानी से नहीं मिल जाती है। क्लास 2 ग्रेड का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्लास 1 का नहीं, उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। यश का साइन है। ट्रायंगल और स्क्वायर हमने पहले ही देख लिया। यहाँ पे कोई ना कोई लाइन कनेक्शन बनाती हुई है। छोटा सा फिश का साइन वो भी है। और इस तरह से जब आपके सन और सैटर्न के बीच में कनेक्शन बनता है, ये साइन आपको शेयर मार्केट में यदि आप पैसा लगाते हैं मुनाफा दिलाता है। लेकिन पैसा लगाने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना है, जिस एज में आपके हाथ में राहु की लाइन कट कर रही है उस एज में आप कहीं भी पैसा लगाएंगे वो डूबेगा। तो अपने हाथ को देखना है या किसी अच्छे पामिस्ट से एनालाइज करवाना है, और अपना टाइम, जो टाइम आपका अच्छा होगा। मान लीजिए कोई आयु ऐसी होती है, सबकी होती है, जब आपके हाथ में ऑफशूट्स होते हैं, अपवर्ड ब्रांचेस निकलते हैं, उस एज में यदि आप पैसा लगाते हैं कहीं पे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। छोटा सा ट्रायंगल भी है, लाइफ लाइन से जुपिटर की तरफ देखती हुई लाइन भी है, और ये लाइन है। गवर्नमेंट जॉब के साइन है आपके हाथ में। लेकिन सबसे अच्छा साइन, यदि मुझे आपके हाथ को देख करके एक शब्द में बताना हो कि आपको मैं कौन सा फील्ड अपने हिसाब से रिकमेंड करूं कि हाँ आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, बिजनेस। अभी काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस बिठाते हैं। आपके हाथ में जो मेन चेंजेस आए हैं या आने वाले हैं, बस उसके बारे में बताएंगे। 18 में आपके जीवन को दिशा मिली है, और 19 में या तो समस्या आई है या फिर आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ रिश्ता तय हुआ है, रिलेशन बना है। $24.5 में इश्यूज जनरेट होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ भी वही है कंडीशन, या तो इश्यूज आ रहे हैं, समस्या आ रही है, या कहीं पे कोई रिश्ता तय हुआ है, ये कन्फ्यूज़न रहता है। हाँ, शादी तय हो गई है, शादी हो गई है, तो फिर ये चीज़ें क्लियर हो जाती है कि ये राहु की लाइन है। 27.5 में जीवन को नई दिशा मिलती हुई दिख रही है। मीन्स मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एज में आपकी जॉब लगेगी। 27.5 में गवर्नमेंट जॉब लगेगी, क्योंकि लाइफ लाइन पूरी की पूरी उठ करके आउटर पार्ट से इनिशिएट हुई है, और लाइफ लाइन जब आपकी बाहरी दिशा से इनिशिएट होती है तो ये पॉजिटिव चेंज को शो करता है, यानी कोई अच्छा बदलाव आपके जीवन में हुआ है। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सभी साइन है आपके हाथ में, तो 27.5 में आपकी जॉब लग जाएगी। 31.5 में शादी होते हुए दिख रही है, और ये जो लाइन है ये बता रही है कि आपकी लव मैरिज होगी। ये वाली आपकी पसंद से होगी, धूमधाम से होगी, खर्चीली शादी होगी, पैसा बहुत इन्वेस्ट करेंगे आप शादी में। एंड 37.5 में यहाँ जो चेंज आ रहा है 38 के आसपास, और हथेली में 37.5 बता रहे हैं। देखिए 6 मंथ 3 मंथ का डिफरेंस हो ही जाता है, चाहे कितना भी एक्यूरेट आप करने की कोशिश कीजिए। एग्जैक्ट फिलहाल तो अभी पता नहीं बाकी पामिस्ट क्या सोचते हैं, लेकिन मेरा जो ज्ञान है, मेरे हिसाब से मैं 3 मंथ तक का मैक्सिमम कर पाई हूँ अभी तक। 3 मंथ का भी फिर भी डिफरेंस आ गया। आगे देखते हैं भविष्य में कोई ऐसा ज्ञान या अपने आप में कोई
अच्छी चीज़ हो गई और मेरा ज्ञान बढ़ा तो हो सकता है मैं एग्जैक्ट डेट के साथ प्रेडिक्ट कर दूं, लेकिन फ़िलहाल अभी 3 मंथ का डिफरेंस आ रहा है। इसी के साथ यहाँ पर 37.5 में मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है। सबसे बड़ा बदलाव आपके जीवन में आएगा, एक तो 27.5 में, और शादी है 37 में, तो माफ़ कीजिएगा 31.5 में, तो वो तो चेंज है नहीं, वो शादी है तो नॉर्मल है। लेकिन सबसे बड़ा चेंज 27.5 एंड 37 में मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है। और उसके बाद अच्छी चीज़ क्या है आपके हाथ की, समस्याएं बहुत कम है आपके हाथ में और तरक्की बहुत ज़्यादा है। आपको सलाह है कि 37.5 के बाद आप बिज़नेस में भी अपनी किस्मत को आजमाइएगा, सफलता दूसरों से कहीं ज़्यादा आपको मिलेगी। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, 27.5 तक आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। और उसके बाद शादी, जी लव मैरिज होगी आपकी, और शादी होने के चांसेस बन रहे हैं आपके, धूमधाम से होगी। 37.5 क्या हो गया है, सॉरी, शादी आपकी धूमधाम से होगी 31.5 में। क्या होता है कभी कभी कोई शब्द आपके ज़बान पे अटक जाता है और दिमाग नहीं चाहते हुए भी आप वही शब्द इस्तेमाल कर जाते हैं। 37.5 में आपकी किस्मत बदलेगी, जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। शादी आपकी 31.5 में हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बाय बाय।